बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक नावल पढ़ा था मोहिउद्दीन नवाब का ईमान का सफ़र। उसमें एक वाक़या बयान करता है वो कि एक इमाम थे, मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। तो ये मशहूर हो गया गाँव में कि उसने किसी के साथ बच्चे के साथ बदफ़ेली की है, तो गाँव के लोगों ने उसे मारा, उसका मुँह काला किया और गधे पे बिठा के गाँव से बाहर निकाल दिया। तो वहाँ कुछ लोग जो जमा थे उन्होंने कहा कि अजीब शैतान मौलवी है। तो एक शख़्स बोला, नहीं, शैतान मौलवी नहीं है, मौलवी के भेष में शैतान है। तो जब भी ये वाक़या सुनता हूँ कि मौलवी के भेष में शैतान, या मुझे ये चीज़ याद आती है, तो मुझे फ़ौरन ख़ादिम हुसैन रिज़वी याद आ जाता है। शैतान का लफ़्ज़ आता है तो ख़ादिम हुसैन रिज़वी क्यों याद आता है? आपको याद आता है कि नहीं, लेकिन मुझे फ़ौरन चश्मे तसव्वुर में उसकी छवि उभरती है। ख़ादिम हुसैन रिज़वी इस वजह से याद आता है कि ये जितना बदतमीज़ है, जितनी बदतमीज़ियाँ करता है, गालियाँ देता है, फ़साद फैलाता है, और इस हवाले से मुझे शर्म आती है कि हम लोग एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं, और इस्लाम के हम जो हैं दाई हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हमारा शुमार होता है। लेकिन ये कितना मतलब घटिया और ज़लील शख़्स है कि मैंने इसकी एक वीडियो देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके हवाले से बात करूँ। वो वीडियो में ये कहीं स्टेज पे बैठा हुआ है कुछ लोगों के साथ, तो एक साहब उसको कहते हैं कि रिज़वी साहब, अज़ान हो रही है। तो आगे से कहता है, ए भाभियाँ दी अज़ान है, एदा केड़ा एहतराम करना है, सूअर दर सूअर, कुछ इस तरह का उसका आगे बोला। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इस शख़्स को मैं क्या कहूँ? आशिकाने रसूल हमारे तमाम मुसलमान हैं दुनिया भर के, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पैरोकाराने रसूल कम हैं। आशिक़ रसूल सिर्फ़ दावे करता है, और पैरोकार रसूल सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करता है। और हमने तो यहाँ तक सुन रखा है कि मदीने की गलियों के जो कुत्ते थे, बुज़ुर्गान दीन ने उनको इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया कि उनके जो कुत्ते थे वो भी ताज़ीम से सड़क से गुज़रते थे सर झुका के। और अब कुत्ते की जब बात आती है तो फिर मुझे ख़ादिम हुसैन रिज़वी न जाने क्यों याद आ जाता है। क्योंकि मैंने इसकी जो वीडियोज़ देखी हैं, ये शख़्स इतना कमीना और घटिया इंसान है। इसको अभी थोड़े दिन पहले टीका लगा है, इसको जब गिरफ़्तार किया गया था, पता नहीं इसको फ़ौज ने कहाँ रखा या हुक्मरानों ने कहीं इसको रखा, इसको कोई टीका लगाया था जिससे ये 2-4 महीने चुप रहा। अभी फिर सुना है कि ये आज इंटरनेट बंद है, टेलीफ़ोन बंद है रावलपिंडी इस्लामाबाद के। सुना है कि ख़ादिम हुसैन रिज़वी, ये जो शैतान है, अपने चेलों के साथ वहाँ आया हुआ है, कोई एहतजाज कर रहा है कमेटी चौक से लेके फैज़ाबाद तक। तो लोग मुझे कहते हैं कि ज़रा सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करो इनके बारे में, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सिर्फ़ आप लोगों की, जो आप इसको सहूलत देते हैं ऐसे लोगों को, उनकी वजह से ही ये लोग जो है ना इतने परवान चढ़ते हैं। ये बदतरीन शख्स है, और इसकी खुशकिस्मती देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनकी रहमत के सदक़े ये चूँकि दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो इसको इज़्ज़त और शोहरत मिली हुई है। जो उसके पैरोकार हैं वो, तो मेरे हिसाब से तो इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन मैं अपने नबी का मकाम देखता हूँ कि उनका नाम लेके इस जैसा घटिया शख्स भी जो है वो सर्वाइव कर रहा है। एक और बात याद आ गई, मैंने एक प्रोग्राम देखा था इनायत हुसैन भट्टी साहब का, वो कुछ गीत सुना रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया उस टाइम कि जैसे मेहदी हसन है, फ़रीदा ख़ानम है, और नूरजहाँ हैं, ग़ुलाम अली हैं, ऐसे अच्छे-अच्छे गुलकार हैं, आप लोग हैं। तो आप लोगों के होते हुए ये जो नए-नए लड़के आए हैं, अबरारुल हक़ आया है, जुनैद जमशेद वग़ैरह आए हैं, अली हैदर है, इनको भी लोग सुनते हैं। तो इनायत हसन भट्टी ने कहा कि भई बात ये है कि जो सुरीला गुलकार होता है उसको सुरीली ऑडियंस मिलती है, और जो बेसुरा सुरका गुलकार होता है उसको बेसुरी ऑडियंस मिलती है। और यही मुझे अब भी याद आता है कि ऐसे-ऐसे चमत्कार हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इतने-इतने घटिया लोगों को भी उनके पैरोकार मिल जाते हैं। जिसने ऐसी बात की कि ये वहाबियों की अज़ान है, इसका क्या एहतराम करना है, ऐसा शख़्स अब जो बैनुल मज़ाहिब मज़हबी हम आहंगी के वज़ीर हैं, जो एक वज़ारत बनी हुई है, उन लोगों को चाहिए ना कि इस शख़्स की अब मैं क्या कहूँ, माज़ूर हैं वो। मेरी खुदा से यही ख़्वाहिश हुई कि पाँव की माज़ूरी के बजाय अगर इस शख़्स को ज़ुबान की माज़ूरी मिल जाती, तो बहुत सारे हमारे जो हैं प्यार मोहब्बत बढ़ता हमारे फ़िरक़ों में। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कुरान पाक में
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، یعنی کہ اصلاح کرنے والے، تو کہہ دو ان سے کہ ان کے لیے تیار ہے عذاب دردناک۔ تو مجھے لگتا ہے شاید خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟